जम्मू शहर में चोरों का आतंक लगातार जारी है और एक और घर में चोरों ने सेंध मारी है और लगभग 7 से 8 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए हैं। और ये मामला हम आपको बताएं, जहां पे चोरों ने जिस घर में सेंध मारी है, ये लोकेशन जो है कुंजवानी के बंदू रखी है और ये वो घर है। ये पीछे देखें, ये घर है। इस घर में कल की ये घटना है। इस घर में कोई नहीं था, गेट में ताला लगा हुआ था और ताला जब लगा हुआ था तो उसके बाद इस गेट को क्रॉस करके चोर शायद अंदर घुसा और उसने यहाँ पर क्या क्या चुराया है वो पूरी जानकारी आपको देंगे। ये वो घर है। लोकेशन थोड़ा सा अगर घुमा कर भी दिखाएं तो सामने देखें, पॉश एरिया, आर्मी एरिया भी है यहाँ पर। आर्मी भी जो है वो है, लेकिन उसके बाद भी चोर यहाँ पर कोई उनको डर खौफ नहीं है। आए आराम से चोरी की। एक एक चीज ऐसा लगता है कि यहाँ पर खंगाली गई है और उसके बाद शायद उन्होंने देखा। ये सामने जो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये डोर का लॉक इन्होंने शायद यहाँ पे तोड़ा है, क्या किया है। लेकिन जिनके घर में चोरी हुई है ये है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा कुलदीप सिंह जी। अच्छा कुलदीप जी, मुझे जानकारी दें कि क्या क्या चोरी हुआ, कितने बजे के करीब घटना हुई, क्या हुआ, सारी बात। देखो जी, कल हम ना दोपहर को ना 3:30 बजे घर से निकले हैं। 3:30 बजे घर से निकले हैं और 7:45 बजे हम वापस आ गए हैं। अच्छा। 3:30 बजे जब हम घर से निकले हैं तो हम सीधे गांधीनगर गए हैं। गांधीनगर से निकल के हम आरसपुरा साइड, मतलब कि मीरा साहब से आगे मेरी सिस्टर है, वहां उनके घर गए हैं। वापस हम 7:45 बजे जब घर पे पहुंचे हैं तो घर पे मेन गेट पे जो लॉक लगाया हुआ था मशीन, वो देखा गई थी। मैंने तो दूसरी डायरेक्शन में रखा था, ये दूसरी डायरेक्शन में है। मतलब ये जो बाहर मेन गेट जो है, अच्छा, मेन गेट का वो उल्टी डायरेक्शन में था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उल्टी में हो सकता है, मैं क्या हवा के कारण हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने गाड़ी अंदर पार्क की है तो उन्होंने देखा तो कहते नहीं ये ताला टूटा हुआ है। मैंने बोला टूटा नहीं, आपसे खुला रह गया होगा, आप ध्यान से देखो। मेरी और आपस में उन दोनों की बहस से होनी शुरू होगी। जब मैंने गाड़ी से निकल के देखा तो वो ताला टूटा हुआ था, लेकिन उन्होंने बंद करके दोबारा ताला उसमें प्रेस करने की कोशिश की थी। प्रेस करके वो हैंग करके चले गए थे। जैसे मैं खोला, मैंने उस समय तो ये नहीं सोचा कि मैं अंदर ना जाऊं। मैं सडनली फटाफट अंदर घुसा, पर्दे वगैरह लगे हुए थे। जैसे देखा मैंने बेड के लॉक लगाया और मतलब ये सारे खुले हुए थे। राजीव जी, ये सामने ड्रॉल दिखाओ। अच्छा, ये ड्रॉल भी उन्होंने खोला हुआ। अच्छा, सामने जो डोर है। हाँ, तो अंदर ये डोर ना उन्होंने दोबारा इसको बंद किया हुआ था, डोर को। तो ये वाला बंद था, ये बंद किया। ये डोर खुला। बेटी जैसे अंदर इंटर किया तो इंटर करते बोली पापा ये मेरा डोर भी खुला हुआ है। तो मैंने बोला बेटा तो आपसे खुला रह गया होगा। कहती नहीं पापा, ये तो मैं बंद करके गया था, ये डोर भी खुला हुआ। क्योंकि इसकी वजह उन्हें तो ये शक हुआ कि ये वाली जो ड्रॉर की चाबी है, जो दूसरे ड्रॉर की चाबी है, उन्होंने यहाँ पे आगे लगा के इसको एक चेक किया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था, ये लैपटॉप नहीं उठा के लेके गए। ये वाला ड्रॉर भी खोला है बेटी का। ये नीचे मेरी बास्केट पड़ी हुई थी दूसरी ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, ये भी सारी चेक की हुई है। उसके बाद दूसरे ड्रॉर पे ये बेड का गद्दा जो है सिंगल आदमी नहीं उठा सकता, ये पूरा उठा के अंदर से चेक किया। मतलब उठा के एक आदमी का ये काम नहीं है। एक आदमी का काम नहीं है जी। ठीक है, 2 लोग हो सकते हैं। हाँ, 2 लोग हो सकते हैं, तभी ये उठा के अंदर से वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि अंदर भी उन्होंने चेक किया होगा, बेड जो अंदर से कंपार्टमेंट वो चेक किया हुआ। वहां पे उस टेबल पे 2 स्मार्ट वॉच पड़ी हुई थी बेटी की, दोनों स्मार्ट वॉच ले गए। बीच वाला ड्राइव भी खोल के उन्होंने चेक किया है। ठीक है, हाँ पूरा चेक किया, नीचे वाला भी, ये दोनों चेक किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने ये सोचा कि ये सामने वाला बंद है। मैंने मिस्त्री बोला ये तो बंद है, इधर घुसे ही नहीं है मैं। ठीक है, उन्होंने ये यहाँ घुसने के बाद ये सारा का सारा ना फिर दोबारा इसको बंद करके गए थे ऐसे सेम। ये मशीन भी धक्का देके बिल्कुल इसके आगे बिल्कुल रखी हुई थी हमने। ठीक है, हमें लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ हुआ है। जैसे ही हमने खोला, ये खोलते ही हमने देखा तो ये सारा का सारा अंदर से ये सारा मेरे बैग पूरा चेक किए हुए थे, कपड़े चेक किए थे, पीछे से वहां की वगैरह रखते हैं वो भी सारा कंपार्टमेंट चेक किया हुआ था। ये यहाँ तक कि अंदर से वो पीछे तक के वो कपड़े जो है ना सारे खींच के इन्होंने चेक किए हुए थे, एंड तक सारे के सारे वहां से चेक किए हुए थे। ये मेरा ऑफिशियली बैग था, इसमें लैपटॉप पड़ा हुआ था, लैपटॉप था और इसमें पैसे थे। लैपटॉप यहीं का यहीं है, पैसे अंदर से 70,000 रुपया इसी में था। इसमें लैपटॉप है, लैपटॉप पड़ा हुआ है इसमें अभी भी। ठीक है, इसमें पैसे थे, इसमें पैसे थे जो मैंने कंपनी में जमा करवाने थे। पैसे थे 70,000 रुपया था। ठीक है, निकाल के। हाँ, वो 70,000 इसमें नहीं है। उसके बाद ये सारे का सारा उन्होंने पूरे बैग जो मेरे बाकी वाले भी जो ऑफिशियली बैग हैं सारे उन्होंने चेक किए हुए हैं। ये सारे के सारे उसी तरह खुले पड़े हुए। चेक करने के बाद उन्होंने फिर हमने शाम को जब मैंने काफी बार फोन किया, काफी बार फोन करने के बाद भी पुलिस वाला नहीं पहुंचा। फिर जाके ना ग्रेटर क्लास से ना एक पीसीआर वाला आया, जो सिंगल लड़का था। तब आके मैंने ये नीचे वाला खोला,
तो ये ड्रॉयर जो है ना, ये लॉक भी टूटा हुआ था अंदर का। ये कैसे तोड़ा ये है? देखो, ये कुछ डाल के, ये देखो ना, ये सारा का सारा, ये देखो, ये सारा का सारा टूटा हुआ है। नहीं तो इस अलमारी की उनको चाबियां मिल गई थी। चाबियां तो मिल गई थी, चाबी उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, बट ये चाबी यहाँ की जहीं है, दूसरी चाबी उनसे लगी नहीं। क्या उन्होंने सडनली शॉर्टकट में जो भी किया वो आपके सामने ही आप देख सकते हो क्या किया है। ठीक है, अच्छा, सारा का सारा जो है ना, ये सारे A to Z सब बैग उन्होंने चेक किए हुए हैं, 1 by 1 सारे के सारे वो चेक किए हुए हैं। एंड में हमारी ज्वेलरी इसके अंदर पड़ी हुई थी। ये लिफाफा देखा ना। लिफाफे के अंदर पड़ी हुई थी। एक बैग था, पर्स जो छोटा लेडीज पर्स था, वो पर्स का पर्स ही यहाँ से निकाल के वो, ठीक है, वो पर्स का पर्स ही पूरा निकाल के उसके अंदर सारी ज्वेलरी के जो बिल वगैरह हैं जो रखे लेडीज अक्सर वही उसी के अंदर ही रख देती है, वो सारे के सारे वही हैं। बाकी ये पूरा का पूरा सेम बैग वापस यहाँ पे हैंग करके वो चलेगी। चाबी कहाँ, ये अलमारी की चाबी कहाँ रखी हुई थी? ये चाबी जो थी ना, ये हमने इस फोटो के पीछे रखी हुई थी, वाहिगुरु के फोटो के पीछे थी। ठीक है, वहां से उन्होंने निकाल के ये पूरा किया, चाबी वगैरह उसमें लगाई है, नीचे लगाने पता नहीं है। पूरा चेक करने के बाद जब वापस जाते ये फिर डोर बंद करके गई है। अच्छा, मतलब पूरे ये डोर पूरी बंद थी, मतलब पूरे अच्छे से काम करके जी 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 जी, ताकि कोई शक ना हो। हाँ बिल्कुल, मेरे को यही लगा कि अंदर नहीं है कुछ भी। ये तो पुलिस आने पे ये वाला नीचे वाला हम तब खोला है, जब पुलिस वाला वो लड़का आया तब जाके खोला हमने। ठीक है, ये पूरा बंद करके गया हुए थे। क्या 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 चुराया, मतलब कि थोड़ी जानकारी। जी मैं सर आपको जानकारी दूंगा सर। हाँ, ये मेरा जो अभी गया है वहां से, मेरा तो एक तो कैश था बैग के अंदर 70,000। ठीक है जी, उसके बाद मेरा ना 7 पेयर जो थे वो झांझरें थी लेडीज जो। ठीक है, ये गोल्ड की सिल्वर नहीं 7 पेयर जो थे सिल्वर की थे झांझरें थी, 2 पेयर कंगन थे सिल्वर के, 2 ब्रेसलेट थे, एक मेरा एक मेरी बेटी का चांदी का, 3 चेन थी हमारी मेरी मिसेज और की चांदी की 3 चेन थी। उसके बाद 2 गोल्ड चेन थी, 2 मेरी रिंग थी गोल्ड की। ठीक है, उसके बाद 2 मेरी मैडम की हेयर रिंग्स थी गोल्ड की, और 2 स्मार्ट वॉच थी। बाकी 4 मोबाइल यहाँ पड़े हुए थे वो नहीं लेके गए, 2 लैपटॉप पड़े हुए थे वो नहीं लेके गए। मतलब लैपटॉप और मोबाइल उन्होंने टच नहीं किए, यहाँ पे पड़े हुए थे। उसके नीचे से उन्होंने ड्रॉयर खोल के पूरा चेक किया, मोबाइल एक ऊपर पड़ा हुआ था, 3 जेब बिस्तरे पे पड़े हुए थे। अब आप पुलिस को ये मामला दर्ज हो गया कि नहीं? हाँ पुलिस को मैंने मेरे को थोड़ा सा अपने को ये दुख हो रहा है कि मैंने रात को ये करने के बाद भी ना, रात को एक लड़का आया उसने दिया, वो भी मेरे को कहने लगा कि मैं वहाँ दूसरी साइड से हूँ, मेरे एरिया अंदर नहीं आता, मेरे को वहां से भेजा गया। ठीक है, सुबह भी तक मैं वेट करता रहा, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, जाके एप्लीकेशन दी है। उसके बाद 1 बजे के करीब मेरे पास, ठीक है, पहले 1 बजे के बाद, आज दोपहर, अच्छा। आज रात को कोई नहीं आया, आज की बात करो, आज 1 बजे के करीब मेरे पास पुलिस टीम आई है, पहले एक टीम आई है, उसके बाद SHO खुद आए हैं। ठीक है, ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी अंदर होती, ठीक है, ये काम होता, तो तब भी अगर पुलिस इस टाइम मेरे द्वारा जाने के बाद आती तो फिर तो थोड़ा सा मेरे को भी दुख प्रकट होता है कि हम लोगों के लिए ये सब कुछ प्रशासन है पर हमारी सेफ्टी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। नहीं, आपने कल कोई कॉल नहीं किया पुलिस कर्मियों को? कल मैंने एक बार नहीं किया, मैंने PCR पे भी बहुत कॉलें की, बाद में जो उस समय ड्यूटी इंचार्ज थे उनको भी कॉल की थी। PCR नंबर कौन सा डायल किया? मैंने 100 किया था। अच्छा। जी 100 किया था, उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने जो चौकी अफसर उस समय ड्यूटी पे था उसको कॉल किया। ठीक है, उन्होंने एक बंदा जो काफी मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे के बाद भेजा, वो भी ग्रेटर क्लास से था। ग्रेटर का उन्होंने बताया मेरे को, मैं ग्रेटर गंग्याल पुलिस स्टेशन से गंग्याल पुलिस स्टेशन से नहीं था, वो PCR की जो वैन होती है उसका ड्राइवर था, वही लेके आया था। उसने फोटो वगैरह ली, वो चला गया, कहता मैंने फोटो डाल दी, मैं नहीं डालूंगा, मेरा अफसर डालेगा क्योंकि मेरा एरिया नहीं है। आज जब मैं सुबह जाके एप्लीकेशन दी है तब भी मेरे को बोलने लगे ये तो आपका एरिया वहां का है। मैं कहा सर नहीं, बंदूरा का एरिया गंग्याल में आता है। तो फिर ये 1 बजे के करीब जो सारा है वो आए हैं, वो देखे हैं। अब देखो सर, मेरा तो जो जमा पूंजी थी, क्योंकि मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं इतना ज्यादा वो रीस नहीं हूँ, मेरे को तो सभी दे रहे हैं जी आपने CCTV कैमरे लगवा लेने थे, आपने ये रखा क्यों है। देखो मेरा जो है कि अगर मैं CCTV लगवाने की इतनी हिम्मत रखता हूँ तो मैं इतना मटेरियल जो है ना इससे ज्यादा बना के रखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास तो उतना ही है ना जितना मैंने इतने सालों से जमा पूंजी बूंद बूंद करके इकट्ठा किया था। ठीक है, तो अगर CCTV या सब चीजें बनानी है तो फिर तो मतलब प्रशासन की इतनी कोई अहमियत नहीं रह जाती ना जिंदगी में। मतलब घर में आपने कोई CCTV कैमरा नहीं मैंने लगा? कोई नहीं लगाई CCTV। तो मोहल्ले में कहीं आते जाते मोहल्ले में लेफ्ट राइट लगे हुए हैं जी, आगे लगे हुए हैं, आर्मी के हैं, आर्मी के साथ में है, जहां देखो आर्मी साथ में है। ठीक है, पुलिस स्टेशन जहां से मेरे से 1 किलोमीटर पे मेरा
यानी कि 1 से सवा किलोमीटर में वो है, पुलिस स्टेशन है, तब भी हम सेफ नहीं रह पा रहे, तो फिर कहाँ रहेंगे। कितना टोटल नुकसान हुआ? देखो जी, और नुकसान जो मैंने बता दिया सारा, अप्रोक्सीमेटली ये 7 और 8 लाख के बीच तो होगा ही होगा। गोल्ड कौन सा 6-7 गोल्ड है, कितना कुछ सस्ता थोड़ी होगा। ठीक है, 750 के ग्राम के आसपास सिल्वर है। तो मतलब 3:30 बजे के बाद चोरी की है? 3:30 बजे हम घर से निकले हैं और 7:45 बजे हम 7:45 पे हम घर में इंटर हो गए। मतलब उसके बाद ही हुई चोरी? बीच में हाँ, को 3:30 और 4, बीच 5, में 6 के बीच जी। 2-3 घंटे बहुत है उनके लिए तो। वही सर, वो तो इमेजिन कर ही पाएंगे ना हम कि कितनी देर में होगा, कितना काम करके गए, कितना टाइम लिया उन्होंने, वो तो हम नहीं बता पाएंगे ना। हम तो जब इंटर हुए तभी पता चलेगा। जैसे ये दिख रहा है तो इससे लगता है कि उन्होंने काफी टाइम लगाया है यहाँ पर। नहीं, टाइम तो वही लगा के गए हैं, ये सब बेड वगैरह सब चेक करके गए हैं, जो छींटे या पड़े हैं सब चेक करके गए हैं। किचन के अंदर भी जाके उन्होंने चेक किए हुए, वो पूरा थारोली चेक करके बाद देखो इतना है कि एंड में वो बाहर वाला डोर भी लगा के गए, एंड में बाहर वाला डोर भी लगा के बंद करके गए। क्योंकि हम तो आते ही उलझ गए ना कि हो सकता है यहीं से बाहर चले गए हैं। वो तो जब धीरे धीरे हम अंदर चलते गए, रिश्तेदारों के फोन आते गए, रिलेटिवों को फोन करते, ये चीज चेक, ये देखो, जब देखते गए तो वो बढ़ता गया मामला। हमें देखो, जब बिल्कुल अलमारी उन्होंने निकाल के बंद कर दी है तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ तक नहीं है, दरवाजा बंद है, हम दोनों बंद करके गए थे, बंद है, एजीटी पोजीशन पे लेके सारा कुछ वो करके गए थे। बट हमारा लिए तो हम तो बर्बाद हो गए ना, हमारा तो कुछ नहीं बचा ना। देखें, 7-8 लाख रुपया चुरा कर गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप नहीं लेकर गए हैं, मोबाइल फोन, जैसी जानकारी दे रहे हैं कि मोबाइल फोन भी नहीं लेके गए हैं, और बाकी जो सामान बताया उन्होंने 7 से 8 लाख रुपया चुरा कर गए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि कल जब पुलिस को कॉल किया गया तो एक जो पीसीआर नंबर था, इन्होंने 100 पे कॉल किया था, वो लग नहीं रहा था। हमें लगता है कि थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए लोगों को कि कौन सा नंबर है, किस नंबर पे कॉल करने पर पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और पहुंचेगी उसी समय, ताकि लोगों को भी पता हो कि हाँ पुलिस हो। कल चोरी हुई थी आज 1 बजे के बाद, वो भी जब ये पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन की, तो फिर वो यहाँ पर आए हैं। हमारी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ बातें हैरान करने वाली हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि लैपटॉप नहीं लेके गए हैं, मोबाइल फोन नहीं लेके गए हैं, तो चोर जो है वो कौन हो सकता है? कोई घर का भेदी होगा जिसको पता होगा कि अंदर कहाँ पे क्या चीज है और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हर चीज जहाँ पर चेक की गई है। कुछ डाउटेड है, उन्होंने कहा कि डाउटेड है, हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो निकल कर आएगा, अगर चोर पकड़ में आया तो फिर इनकी चीजें अगर मिल सकती होंगी तो इनको लौटा देंगे। लेकिन कुछ चीजों को हमें लगता है कि अपडेट करने की जरूरत है, ताकि लोगों को इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तुरंत अगर फोन हो तो उसी समय तुरंत गाड़ी पहुंच जाए, पुलिस पहुंच जाए, और उसी समय इन्वेस्टिगेट हो, और लोग जो ये गलत काम कर रहे हैं वो उसी तुरंत पकड़े भी जाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।